नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका हकीम कैसर मंसूर और ईद उल अज़हा की आमद पे मुझे लातादाद टेलीफोन्स और मैसेजेस मौसूल हुए कि हम जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हम ईद पे गोश्त को कैसे इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, आज की वीडियो इसी बारे में है। उम्मीद है कि मेरी गुजारिशात पे गौर करते हुए आप बआसानी ईद पे गोश्त खा सकते हैं। पूरे यकीन के साथ गोश्त खाएं, लेकिन ऐसे खाएं जैसे मैं आपको बताने लगा हूं, ताकि ना तो आपका मोटापा बढ़े, ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़े और ना आपका शुगर लेवल बढ़े। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, सुर्ख गोश्त, खास तौर पर गाय और बकरे का गोश्त हमारे खानों का एक लाजमी जुज़ है। ये गोश्त प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, जिंक और दीगर ग़ुज़ूरी अज्जा से भरपूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गोश्त ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए मुफीद है या मुज़र है। पहले नाजरीन, हम इस गोश्त के फ़वाइद पे बात करेंगे, यानी प्रोस पे बात करेंगे। सुर्ख गोश्त के मुमकिना फ़वाइद जो ज़ियाबीतस के मरीज़ हासिल कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले आला मेयार की प्रोटीन है। गाय और बकरे का गोश्त जिस्म को मुकम्मल प्रोटीन फराहम करता है, जो पट्ठों की मुरम्मत, हार्मोन्स की तैयारी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने में मदद देता है। ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए प्रोटीन वाली खुराक ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखने में मददगार होती है, क्योंकि प्रोटीन ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देता। विटामिन B12 और आयरन खुश्क गोश्त में मौजूद होते हैं। ये खून बनाने और असाबी निज़ाम की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए अहम हैं। ज़ियाबीतस के मरीज़ों में खून की कमी या थकन की शिकायत आम होती है, जिसमें ये अज्जा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। खुश्क गोश्त में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए बुनियादी अंसर है। इसलिए अगर गोश्त बगैर चर्बी के और एतदाल के साथ और तरीके सलीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये शुगर को बढ़ने नहीं देता, बल्कि शुगर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर सुर्ख गोश्त यानी बकरे और गाय का गोश्त को उबाल कर या ग्रिल करके बगैर चिकनाई इस्तेमाल किया जाए तो ये एक कम कैलोरीज वाला प्रोटीन का बेहतरीन जरिया होता है, जो वजन घटाने में मदद देता है। वजन में कमी खुद ब खुद ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होती है। अब आते हैं इसके कौन यानी नुकसानात के बारे में। तो सबसे पहले जो सुर्ख गोश्त है उसमें सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। गाय और बकरे के गोश्त में ख़ास तौर पर चर्बी वाले हिस्सों में सैचुरेटेड यानी सेरशुदा चिकनाई पाई जाती है, जो इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर सकती है, दिल की बीमारियों के अमकानात बढ़ा सकती है और ब्लड शुगर कंट्रोल को मुश्किल बना सकती है। ज़ियाबीतस के मरीज़ अक्सर दिल की बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। सुर्ख गोश्त में मौजूद फैट यानी चर्बी और कोलेस्ट्रॉल इन खतरात को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर गोश्त तला हुआ या मसालेदार हो। प्रोसेस्ड गोश्त का इस्तेमाल अगर गोश्त को महफूज करने के लिए नमक, नाइट्रेट्स या दीगर केमिकल इस्तेमाल किए जाते जाएं, जैसे कीमा, सॉसेजेस या दीगर प्रोसेस्ड गोश्त, तो ये ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए शदीद नुकसानदेह साबित होता है। इनमें मौजूद नमक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ये आपको कब्ज़ की शिकायत या हाजमे में ख़राबी की शिकायत के मसाइल जो ज़ियाबीतस के मरीज़ों के आम हैं, उनमें ये ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब अगर गोश्त खाना है तो कैसे खाएं? नाजरीन, सबसे पहले आपने एतदाल के साथ खाना है। एतदाल से मुराद ये है कि आपने एक वक्त में 100 ग्राम से ज़्यादा पका हुआ गोश्त नहीं खाना। नंबर 2, जब भी आपने गोश्त खाना है तो उसमें सब्जी या दाल डालकर हल्के शोरबे वाला खाना है।
آپ نے بھنا مسالے والا گوشت سے پرہیز کرنا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بنیادی چیز، آپ نے روزانہ گوشت نہیں کھانا۔ اگر آپ نے ایک دن 2 بار گوشت کھا لیا ہے تو کم از کم ایک دن کا ناغہ کریں جس میں آپ نے دالیں یا سبزیاں یا سوپ کھانا ہے، زیادہ فائبر والی خوراک کھانی ہے جس میں کھیرے، سلاد، پروٹین سلاد موجود ہو، تاکہ آپ میں جو کولیسٹرول لیول کا اضافہ ہوا ہے وہ اگلے دن بیلنس ہو سکے، اس سے اگلے دن آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چربی والا گوشت شوگر کے مریضوں اور دل کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایسا گوشت استعمال کریں جو بغیر چکنائی والا یعنی لین میٹ ہو۔ یہ بکرے کی ران یا گائے کے چاک کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ابال کر پکائیں، گرل کر کے کھائیں اور فائبر سے بھرپور غذا کے ساتھ جیسے سبزیاں، دالیں اور پھل، ان کو اسی گوشت کے ساتھ ہی استعمال کریں تاکہ گوشت میں موجود آپ کے لیے جو کچھ ضرر ہے وہ نیوٹرلائز ہو سکے۔ عید پہ گوشت کھائیں اور جیسے میں نے گزارش کی ہے ویسے کھائیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔